आपको बताते चलें कि ओआईसी के इजलास जो पाकिस्तान में मुनक्किद हुआ है, इस पर इंडिया मीडिया किस तरह चीख रहा है और इंडिया मीडिया की जो चीखों की आवाज़ है वो 7वें आसमान पर है। जब पाकिस्तान ने चीन को बतौर चीफ गेस्ट पाकिस्तान में इनवाइट किया ओआईसी के इजलास में, इस पे तो इंडिया मीडिया ने एक तूफान सा खड़ा कर दिया। इंडिया मीडिया का कहना है कि इजलास तो मुसलमान ममालिक का हो रहा है, लेकिन वहाँ पे चीन को मदऊ किया गया है। जब चीन में मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है तो उस वक्त इमरान खान पर चुप्पी क्यों तारी हो जाती है। आए आपको सुनाते हैं कि इंडिया मीडिया क्या कह रहा है। वैसे एक और बड़ा सवाल इमरान खान की नीयत पर खड़ा होता है, उनकी हिम्मत पर खड़ा होता है। इमरान खान जिस मंच से, जिस कार्यक्रम में मुसलमानों को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं, उसमें गेस्ट बनाया हुआ है चीन के मंत्री को। वो चीन जो पूरी दुनिया में बदनाम है उइगर मुसलमानों पर अत्याचार को लेकर। सवाल यही कि आखिर चीन में मुसलमानों पर जो अत्याचार होता है उस पर इमरान की चुप्पी का मतलब क्या है। Not mercy for Muslims. He came as a mercy for mankind. He came to unite mankind. After 9/11, this Islamophobia kept growing. And the reason was, I'm sorry to say, that we, the Muslim countries, did not do anything to check this wrong narrative. How can any religion have anything to do with terrorism? How was Islam equated with terrorism? तो ये है इमरान के इस्लामोफोबिया की हकीकत। How is the man in the street in Western countries, how is he supposed to differentiate between a moderate Muslim and a radical Muslim? How can he differentiate? ये है इमरान और पाकिस्तान के इस्लामोफोबिया का असली चेहरा। What should have been done and wasn't? The heads of Muslim countries should have taken a stand on this. क्योंकि जिस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी के विदेश मंत्रियों की बैठक में इस्लामोफोबिया का जहर फैलाकर अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे थे, मुस्लिम देशों के बीच अपनी छवि को सुधारने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, उसी वक्त वहां पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी बैठे हुए थे, जिन्हें इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ हो रही इस बैठक के लिए स्पेशल गेस्ट बनाकर बुलाया था। अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस चीन में मुस्लिमों पर सबसे ज्यादा जुल्म होता है, जिस चीन में उइगर मुस्लिमों की जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर बन चुकी है, आज भी हजारों की तादाद में उइगर मुस्लिम चीन की कैद में सड़ रहे हैं। उसी चीन के विदेश मंत्री को मुख्य अतिथि बनाकर इमरान खान मुस्लिमों के रहनुमा होने का ऐसा ढोंग रच रहे थे जो पूरी दुनिया देख रही थी। Immediately meant that every Muslim became branded. और इससे साफ पता चलता है कि कैसे इमरान खान और पाकिस्तान को मुस्लिमों के हितों से नहीं बल्कि जिहादी एजेंडे से मतलब है। Was some fanatical deed by some... रिपोर्ट के मुताबिक चीन के शिनजियांग में उइगर मुस्लिमों का 3 किलोमीटर लंबा डिटेंशन सेंटर है, जिसमें 10 लाख से ज्यादा उइगर मुस्लिम कैद हैं। और इन चीनी खुफिया शिविरों में उइगर मुस्लिमों को हर शुक्रवार सुअर का मांस खिलाया जा रहा है। मुस्लिम लड़कियों की जबरन चीनी लड़कों से शादी कराई जा रही है। यहाँ तक कि उइगर मुसलमानों को दाढ़ी रखने पर और 29 मुस्लिम नाम रखने पर पाबंदी लगी हुई है। इसके अलावा चीन में 16,000 से ज्यादा मस्जिदों को जमींदोज कर दिया गया है। कल्चर व्हाइट वॉश के तहत मुस्लिम प्रतीकों को मिटाया जा रहा है। We were the only country which was... लेकिन पाकिस्तान के जिहादी प्रधानमंत्री इमरान खान को मानो ये सब दिखाई नहीं देता। जब भी उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार की बात आती है, इमरान खान अपनी आंखों पर जिहादी चश्मा लगा लेते हैं। वैसे पाकिस्तान की ये मजबूरी भी है, क्योंकि पाकिस्तान का आका चीन है और चीन से भीख में मिले टुकड़ों पर ही पाकिस्तान पलता है। भले ही सीपीईसी प्रोजेक्ट के तहत चीन पूरे पाकिस्तान पर कब्जा करता चला जा रहा हो, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान हमेशा
चीन के कदमों में ही गिरा रहता है। पाकिस्तान किस तरह से ड्रैगन का उपनिवेश बनने की तरफ बढ़ चला है, ये भी देखिए। पाकिस्तान को जून 2022 तक 6.7 अरब डॉलर चीनी कर्ज चुकाना है। बताया जा रहा है कि सीपीईसी प्रोजेक्ट के तहत 2025 तक 50 लाख चीनी नागरिक पाकिस्तान में काम करेंगे। सीपीईसी में 60 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश कर चुका है चीन। ओआईसी की बैठक में चीनी विदेश मंत्री का आना भी शायद चीन की ही कोई चाल है, जो वो पाकिस्तान के कंधों पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तान और चीन की ये चालबाजी इस बार भी नहीं चल पाएगी। How was Islam equated with terrorism? And once that happens, how is the man in the street in Western countries, how is he supposed to differentiate between a moderate Muslim and a radical Muslim? How can he differentiate? ये वही पाकिस्तान है जिसने साल 2019 में भारतीय विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज के ओआईसी बैठक में शामिल होने का भारी विरोध किया था। लेकिन पाकिस्तान के विरोध के बाद भी सुषमा स्वराज ने न केवल ओआईसी के सम्मेलन में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर हिस्सा लिया, बल्कि इस्लामिक देशों के इस मंच से पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसकी पोल खोल कर रखी। Who provide shelter and funding to the terrorists, to dismantle the infrastructure of the terrorist camps and stop providing. तब सुषमा स्वराज ने इशारों में साफ कह दिया था कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकियों को पाल रहा है। सुषमा के ओआईसी के मंच पर आने से पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने सम्मेलन में हिस्सा लेने तक से इनकार कर दिया। अब माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने इसी का बदला लेने के लिए अपने आका चीन को ओआईसी की बैठक में बुलाया, जो बड़े पैमाने पर अपने देश में मुस्लिम का नरसंहार कर रहा है। पाकिस्तान के इस कदम का उइगर मुस्लिम संगठनों ने कड़ा विरोध भी किया था।